Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस देश में कोविड आए 2 साल हो गया। जब कोविड आया तो पूरे इस देश की जितनी स्कूलें हैं सब बंद कर दिया गया। पर दिल्ली की स्कूल 2 साल के बाद 9th से लेकर 12th तक का है, आज ये खुल गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जितने बच्चे हैं स्कूल में जाने के लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 शिफ्ट में पढ़ाई होता है। पहला शिफ्ट का पढ़ाई हो चुका है, ये दूसरा शिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज मैं बच्चों से बात करूंगा और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि आखिर इस कोविड आने से इन बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। अभिषेक, बताओ कितने दिन के बाद स्कूल आए हो आज? 2 साल। 1.5 साल। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। जी। तो आप 1.5 साल घर पे क्या किए आप? पढ़ाई किए। पढ़ाई किए। कितने दिन के बाद आए हो स्कूल? सर 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद। यस सर। 5 महीने तक आपने क्या किया घर पे? सर घर पे पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस की और घर के जो वगैरह काम भी वो भी होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ली थी सर, हमने पढ़ाई की थी ऑनलाइन, मैथ की वगैरह और भी क्लासेस। आप क्या मिस करते थे 5 महीने? सर स्कूल स्कूल बहुत मिस करते थे सर। स्कूल आपको अच्छा लगता है ना? यस सर। यस सर। स्कूल में पढ़ाई अच्छा है या ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा है? स्कूल में सर। स्कूल में। यस सर। तो टीचर क्या बोलते हैं? सर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बोलते हैं हमसे। दोस्त भी मिस किए आप? बहुत सर। कितने दोस्त हैं आपके? सर 4-5 है। आप ही के साथ पढ़ते हैं? यस सर। क्या मिस किए दोस्त से बताओ? सर दोस्तों से पढ़ाई वगैरह में डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत मिस किया था सर। और दोस्तों के साथ लंच वगैरह बहुत दिन से कम किया था, वो भी। लंच भी मिस किए। यस सर। तो आप क्या बनना चाहोगे बड़ा होके? सर इंजीनियर बनना चाहूँगा मैं। इंजीनियर बनोगे? यस सर। मेरे माँ बाप का भी सपना है। इंजीनियर बनना। यस सर। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? सर इंग्लिश। इंग्लिश। यस सर। इंग्लिश आप अच्छा है? यस सर। इंग्लिश में क्या कुछ आपको याद है? यस सुना सर। सकते हो? यस सर। सुनाओ इसी पे। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ लाइफ। टाइम इज़ वेस्ट, नो फॉर रेस्ट, ओनली फॉर टेस्ट, सो ऑल द बेस्ट। कितने दिन के बाद आप आए स्कूल में? सर लगभग 4-5 महीने बाद, 5-6 महीने बाद। 4-5 दिन हो गए। सर बीच में हमारे एक बार एग्ज़ाम हुए थे, प्रोडिक टेस्ट हुए थे, तो सर उसमें आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं सर। तो इतना दिन आप घर पे क्या किए? सर जी टाइम पे पढ़ाई और बस घर में खेलना और घर में ही रहें बस सर जी। और पालन करें कोरोना का हर चीज़ के बारे में सर। सब चीज़ कैसे क्या चीज़ होगी, कैसे सावधानी होगी कोरोना से और क्या होगा सर। मास्क लगा के रखना, दूरी सभी करा। यस सर। ऑनलाइन पढ़ाई चला आपका? यस सर, ऑनलाइन पढ़ाई करते थे सर, पढ़ाते थे सर। दोपहर के टाइम होती थी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 घंटे तक की सर वही करते थे। अच्छा एक बात बताओ, अभी किस क्लास में हो? सर 10th में। 10th में। यस सर। आप 12th करने के बाद क्या बनना चाहोगे बताओ? सर अभी 12th के बाद कुछ सोचा होगा ना कि मैं क्या बनूंगा? क्या बनोगे बताओ? सर 12th के बाद तो सर जी अभी कुछ सोचा नहीं है सर, अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ सोचा नहीं। कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे प्यारा है? सर जी सबसे अच्छा था सर जी SST या फिर सर इंग्लिश। अच्छा सर बताइए, आज से स्कूल खुल गया, स्कूल में क्या क्या कोविड को बचाने के लिए गाइडलाइन फॉलो किया है? जो DDMA के ऑर्डर्स आए हैं कि बच्चों को स्टैगर्ड फॉर्म में बुलाना है, मतलब अंतराल में बुलाना है। मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे जब छूटेंगे और इवनिंग शिफ्ट के जब बच्चे आएंगे तो उसमें 1 घंटे गैप होगा। तो मॉर्निंग के लड़कियां निकली हैं 12:30 बजे, तो हमने बॉयज़ को बुलाया है 1:30 बजे, यानी कि 1 घंटे का गैप हुआ है। उस दौरान सारे कमरों को सैनिटाइज़ किया गया दोबारा
वॉशरूम और जो एरिया है ग्राउंड का उसको सैनिटाइज किया गया। उसके बाद बच्चों को एंट्री करवाई गई 1:30 बजे और उनका हाथ सैनिटाइज कराया गया और थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर नापा गया, जिससे बच्चों को कोई भी तकलीफ़ हो या किसी को कोई फीवर हो तो वो स्कूल में ना आए। उसके बाद बच्चों को अगर एक क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों को एक दिन बुलाया गया है और 25 बच्चों को अगले दिन बुलाया गया है, जिससे एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठे, क्योंकि कमरे की कैपेसिटी होती है कि एक कमरे में 25 से 30 बच्चे आ सकते हैं, को एक दूरी बनाकर, सामाजिक दूरी बनाकर, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाकर। तो इस तरह हमने बच्चों को बुलाया है और टीचर को विशेष तौर से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि वो बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट के बारे में जो बिहेवियर है उसके बारे में एक बार जागरूक कर दें कि कैसे वो बच्चे आएंगे, अपना टिफ़िन, अपना ज्योमेट्री बॉक्स शेयर नहीं करेंगे, किताबें शेयर नहीं करेंगे और हर वक्त अपना मास्क लगा कर रखेंगे। जब भी वॉशरूम जाएंगे अपना हाथ को सैनिटाइज करेंगे और सोप से वॉश करेंगे। अच्छा, एक बात भी, 2 साल हो गया स्कूल खुले, आज पहला दिन खुला, तो कहीं ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ पढ़ाई में भी कमज़ोर हो गए? पहले भी स्कूल खुले थे, 10वीं के लिए स्कूल, 9th और 10th के लिए स्कूल खुले थे फरवरी में, फिर मार्च में केसेस बढ़ने की वजह से बंद हो गए थे। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो 9th में बच्चे आ रहे हैं, वो एक बार भी स्कूल नहीं आए जब से पिछले साल के मार्च से सब लॉकडाउन लगा था। तो बच्चों में बदलाव तो आया ही है, थोड़ा बहुत तो बच्चे बदलाव में, बिहेवियर में बदलाव आएगा। तो उसके लिए हमारे टीचर सक्षम हैं, उनको दोबारा स्कूल के माहौल में ढाल लेंगे, क्योंकि स्कूल से एक बार बच्चे कट जाते हैं तो थोड़ा सा बदलाव आता है कि उनका कहाँ पर वो अभी पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में इतना पढ़ाई हो नहीं पाती है, सबके पास स्मार्टफोन है नहीं, सुविधा है नहीं, तो ये सब दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी। तो वो उन सब चीज़ों को हम लोग हैंडल कर लेंगे बच्चों को। तो 1-2 दिन तो हम बच्चों को उनको जो पैंडेमिक बीता है उससे उभारने में हम थोड़ा टीचर्स हमारे मदद करेंगे उनको, कि अगर उनके साथ घर में कुछ दुर्घटना घटी है तो वो उस दुख की घड़ी से बाहर निकल के आते हैं और फिर हमारा रूटीन वर्क चालू हो जाएगा पढ़ाई का बाद में 2-3 दिन के बाद। तो तब तक हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चों को उभारा जाए उन चीज़ों से। अब बच्चों को पढ़ाने का क्या कुछ इनका एजुकेशन में कुछ बदलाव होगा एजुकेशन में, कि अब अलग तरीके से कुछ इनको एजुकेशन दिया है? सबसे पहले तो हमारा ये फोकस रहेगा कि जो बच्चों को जो छूट गया है बेसिक चीज़ें, तो उसको कुछ 1-2 हफ्ते में उसको पीछे की चीज़ों को हम रिकैपिट करेंगे, यानी कि उनको एक बार समझा देंगे। और फिर जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं सिलेबस के, जिससे आपको पता है कि इस साल सीबीएसई ने 9th और 10th में 2 टर्म में बांट दिया सेशन को, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में बांट दिया है। तो फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स हैं आ रहे हैं उस पर फोकस रहेगा, लेकिन पहले दौर में हमारा फोकस ये रहेगा कि बच्चे स्कूल के माहौल में ढल जाएँ और वो एक बार स्कूल से कनेक्ट हो जाएँ, टीचर और बच्चों में एक कनेक्ट डेवलप हो जाए, उसके बाद हम चालू करेंगे पढ़ाई। मेरा नाम सुनीत कुमार ओझा है। अरे सुमित कुमार जी, जो मन बुद्धि जो बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको आप कैसे पढ़ाते हैं? जी, जो मंदबुद्धि है, इस तरीके से कह लिया जाए CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, RPWD एक्ट के तहत 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है और सभी प्रकार के डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाने की प्रक्रिया इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जारी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के तहत। तो हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न विकलांगताओं से जो प्रभावित बच्चे हैं, सबसे पहले हम उनका असेसमेंट करते हैं कि उनकी डिसेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो हिडन है, छुपी हुई है, तो उसका हम असेसमेंट टूल्स है हमारे पास, उसके माध्यम से हम असेसमेंट करने के बाद से उनकी डिसेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसमें उनकी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या सेरेब्रल पॉल्सी है, ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या फिर आपका आर्टिस्टिक बच्चे हैं और SLD बच्चे हैं। तो इनको हम लोग सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाते हैं, ताकि ये जो एक सामाजिक धारा से जुड़ने की जो बात है उससे अलग ना हो, बल्कि सामान्य बच्चों के साथ वो अपने आप को खुल के सारी चीज़ों को सीख सकें। अच्छा, एक बात बताइए, कोविड जब से आया है, जी सर, वो बच्चे तो बहुत पीछे हो गएंगे, इसलिए कि आप ऑनलाइन उनको पढ़ा नहीं सकते थे, कैसे हो? अब कैसे आप हैंडल करेंगे? जी, जब कोविड के दौर में हम लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आईं कि हम इन बच्चों के साथ, क्योंकि सामान्य बच्चे ही पढ़ने में बड़े ही समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो ऐसे मानसिक रूप से पिछड़े या फिर
विकलांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने में समस्याएं तो आ रही थी, लेकिन हम लोग गार्जियन को के कोलैबोरेशन के साथ उनके साथ जुड़ करके हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक सक्षम बुक बनाई गई है जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार उसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसके माध्यम से हम उनकी पढ़ाई को आसान प्रक्रिया से करते चले आ गए हैं। अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा अब आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा? जी हाँ, ये 2 बिल्कुल साल के बाद स्कूल खुला। बिल्कुल 2 साल जिन बच्चों की पढ़ाई से एक तरीके से स्कूल से रिलेशन टूट गया था, क्योंकि पढ़ाई तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कोशिश कर ही रहे थे कि अच्छे तरीके से करें, तो फिर से विद्यालय के परिवेश में लाना और उनको फिर से इस माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन हम लोग उस पर पूरी मेहनत से ये कोशिश करेंगे कि बच्चे सब एडजस्ट करें और जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि जो उनका सिलेबस के माध्यम से या मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं या कोविड का जो प्रभाव है उनके मस्तिष्क के ऊपर, उसका धीरे धीरे प्रसार खत्म हो और फिर से सामान्य माहौल में अपने आप को ढाल सकें। तो आज दिल्ली में स्कूल सब खुल गए हैं और मैंने बात किया कुछ बच्चों से और स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात किया, आप देखे भी होंगे। आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.